देव बरे करूं। सब गोवा सरकार, राजभाषा संचालनालय गोवा सरकार, हिंदी विभाग, कला विज्ञान और वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय साखड़ी गोवा तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के संयुक्त तत्वावधान में कोंकणी हिंदी साहित्य में भाव प्रभाव एक तुलनात्मक अध्ययन इस विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद में उपस्थित सभी मान्यवरों, साहित्यकारों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान, सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान। हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान, सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान। ला 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 मंगलमय है आज की बेला, शुभ है ये आगमन, धन्य भाग्य है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन। मंगलमय है आज की बेला, शुभ है ये आगमन, धन्य भाग्य है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन। दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम, दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम। गोवा राज्य के गवर्नर तथा गोवा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर श्रीमती मृदुला जी सिन्हा, गोवा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वरुण साहनी जी, बिहार साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, साखड़ी सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जरवासियो मेंडेस, सभागार में उपस्थित आदरणीय साहित्यिक समीक्षक, अध्यापकगण तथा विद्यार्थियों एवं मित्रों, किसी के लिए भी एक क्षण कभी कभी ध्येय पूर्ति का हो सकता है। हम हमेशा चाहते थे कि यहाँ पर कोंकणी और हिंदी साहित्य जो 2 प्रवाह हैं वो कभी कभार मिलते भी हैं, उन पर मिलजुल कर चर्चा हो, और वो क्षण अब आया है। और 2 दिवसीय ये जो राष्ट्रीय परिसंवाद है उसमें मंच पर आसीन तथा सभागार में उपस्थित हर एक का हार्दिक दिल से स्वागत करने में मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है और मैं धन्यता का भी आभास कर रही हूँ। कोंकणी तथा हिंदी साहित्य में भाव प्रभाव एक तुलनात्मक अध्ययन। आप कहेंगे इसमें ध्येय पूर्ति का क्या काम है, ये तो केवल एक एकेडमिक विषय है, हर कोई इस पर चर्चा कर सकता है। लेकिन मुझे यहाँ अधोरेखित करना चाहिए कि गोवा को आमतौर पर अहिंदी प्रदेश समझा जाता है, लेकिन वो इस ढंग से अहिंदी होते भी न हिंदी नहीं है। और जब से गोवा लिबरेट हुआ, गोवा मुक्ति विमोचन गोवा का हुआ 1961 में, उसके पश्चात अत्यंत सुलभ रीति से, जैसे ये हमेशा ही होना था कि हिंदी में यहाँ के आम जीवन में प्रवेश कर लिया। क्या कहते हैं, वैचारिक गहनता तथा साहित्यिक सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता से ओतप्रोत ऐसी कुलपति प्राप्त हुई हैं। वो स्वयं
लेखिका है, उनके उपन्यास हम लोगों ने पढ़े हैं, उन पर हमने अध्ययन और एक बार मुझे याद है परिसंवाद भी किया था 2014 में, तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे कुलगुरु प्रोफेसर अरुण साहनी हमेशा ही चाहते थे कि हमारा एक कदम देश तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। ये हमारा प्रयास है कि हम गोवा के बाहर के जो साहित्यिक और विचारित और समीक्षक यहाँ पर हैं उनके साथ हो सके तो कोई आदान प्रदान तो कर ही लें और कोई प्रकल्प या कोई नई स्कीम्स चला लें। इसमें आप सबका जो योगदान है, जो सहकार है, उसकी मैं अपेक्षा करती हूँ और उसके लिए सबको पहले से ही धन्यवाद दे देती हूँ। मुझे यहाँ 4 शब्द। यह आर्य वंश की भाषा है, ये आर्य परंपरा की भाषा है। भाषा वैज्ञानिकों ने यह माना है और आप सब अवगत होंगे कि कोंकणी हिंदी के सदृश ही आर्य कुल की भाषा है। और आर्य कुल की भाषा में भी मैं आपको इसलिए श्रेष्ठ मानता हूँ, मैं अध्ययन कर रहा था तो पाया कि कोंकणी परिवार की जो भाषाओं के नाम आते हैं उनमें एक भाषा कडोडी आई है। कडोडी शब्द कोंकणी के प्रसंग में, और कडोडी का अर्थ सामवेद बताया गया है। तो आप भारत के उस सबसे महत्वपूर्ण वाङ्मय के भी जो इस वंदना का और जगत कल्याण के निमित्त उदात्त भावनाओं का सूत्र है, स्रोत है, उस सामवेद से आपका सृजन माना गया। तो मैं समझता हूं कि जो आर्य भाषाएं जितनी भी हैं, जिनको हम संस्कृत को मूल मान लें, आधार मान लें, तो कोंकणी उन आरंभिक भाषाओं में से जहाँ से संस्कृत का उद्भव आरंभ होता है। संस्कृत मैं कभी जब विचार करता हूँ भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे हम लोगों के गांव में एक पुरानी कहावत का स्मरण होता है कि 8 कोस पर बानी बदले, कोस कोस पर पानी। तो मैं जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि जो इस कुल की जो भी भाषाएं हैं वो अलग अलग दूरी पर जाकर के वो उनमें बदलाव आया। और क्योंकि आरंभ बोलियों से हुआ है, भाषा वह मौलिक रूप, क्या वो कहिए कि वो अस्थायी रूप तब ग्रहण करती है जब उसमें व्याकरण हो और उसमें सृजन हो, साहित्य हो। तो पहले आरंभ के काल में, और इसीलिए मैं उस अदृश्य अज्ञात उन विभूतियों को प्रणाम करने की मेरी इच्छा होती है जिनके मन में एक कल्पना आई होगी, लिखित भाषा होनी चाहिए, साहित्य होना चाहिए। जब साहित्य आया, लोग लिखने लगे, भाषा ने अपना रूप गढ़ना शुरू किया, तब भाषाएं अस्थायित्व को प्राप्त होने लगी। बाकी शेष जिनमें साहित्य का सृजन नहीं हुआ वो बोलियां रह गई। और कुछ दूरी पर 8 कोस को आप ये मान लीजिए, जो दूरी मापने की हमारी पुरानी क्या कहेंगे उसको, मापक है। उसमें कोस कहा, योजन कहा, ये सब मापक थे। तो विद्वानों की राय में ये कोस लगभग 2 मील के होते। तो इस प्रकार से आप देखिए तो 8 कोस में वो कोई 22-25 किलोमीटर होते हैं। तो 22-25 किलोमीटर के अंतराल पर, दूरियों पर स्वाभाविक रूप से बोलियां
किंचित भिन्न होती चली गई, इसीलिए अलग है। ये जो भिन्नता हम देखते हैं, अब बहनी बहनी आपने कहा, इसकी जो ध्वनि है वो हमारी बहनी बहनी में ही तो है। तो आप देखेंगे वो किंचित किंचित बदलाव के कारण भाषाएं अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। अन्यथा ये सभी आर्य कुल की भाषाएं एक हैं, सहोदरा हैं। इसलिए इन सब में भाव भी बहुत कुछ मिलते हैं। और साहित्य के भाव क्या हो सकते हैं, साहित्य का उद्देश्य क्या हो सकता है, लक्ष्य क्या हो सकता है? समाज का कल्याण, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने दुख दर्द पीड़ा की अभिव्यक्ति। और साहित्य में किया क्या है? लेखकों ने अपनी पीड़ा को, कवियों ने अपनी पीड़ा को समाज की पीड़ा से जोड़ दिया है, या समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाया है और उसको अभिव्यक्त किया है, व्यक्ति दी है। तो संसार के सभी मनुष्यों की जो पीड़ा है, खुशी है, आनंद है, वो लगभग बराबर है। कोई अंग्रेजी में अलग से नहीं रोता है, कोई हिंदी में अलग से नहीं गाता है, अलग से नहीं रोता है, अलग से नहीं हंसता है कोंकणी। ये जो हृदय के भाव हैं वो सभी एक से ही हैं। किंचित किंचित परिवर्तन आपको मिलता है, और वो परिवर्तन केवल इतना है कि गांव के लोग कुछ जल्दी जल्दी या जोर से रोने लग जाती हैं महिलाएं, शहर की महिलाएं थोड़ी सी दबा दबा के रोती हैं, लेकिन रोना स्वाभाविक है। उनके रोने में, उनकी पीड़ा में अंतर नहीं है, बहुत कम है। और उसी प्रकार से साहित्य में अभिव्यक्ति हुई है। लोक साहित्य में जो सरल सरल शब्दों में अपने भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो अब प्रांजल भाषा में आप आते हैं तो थोड़ा उसमें प्रांजलता आ जाती है, लेकिन नहीं, सहजता से, आवश्यक हो तो अनायास पहुंचे। ये स्वर हमारे पहुंचने चाहिए और अनुभूत होने चाहिए। इसलिए सबको मिलकर हिंदी के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि कोंकणी हिंदी का सहकार, कोंकणी हिंदी का सहयोग, यह हमें इस दिशा में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। और भाषा को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उसे दूर करने में ये दोनों भाषाएं मिलकर ही काम करेंगी, तो इस भ्रांतियों को भी हम दूर करने में सफल होंगे। और साहित्यिक दृष्टि से भी ये दोनों भाषाएं एक दूसरे को मूल्य देंगी, मूल्यवान बनाएंगी। और अनुवाद के माध्यम से, अभी हमारे सामने में नायक जी बैठे हुए हैं, मूले जी कर रहे हैं, दामोदर जी कर रहे हैं, आप कर रही हैं किरण जी, हम सब मिल करके, हमारे बिहार से अनेक विद्वान आए हैं, जलालार जी आए हैं, कथा साहित्य बहुत काम कर रहे हैं, डॉक्टर शंकर प्रसाद हैं, हमारी डॉक्टर मधु वर्मा जी हैं, कल्याणी कुसुम सिंह जी हैं, भूपेंद्र कलसी जी हैं, शांति जैन जी हैं, पूनम सिन्हा जी हैं, अहिल्या मिश्र जी हैं, मीना बुदकी जी हैं, सना त्रिपाठी हैं, शांति ओझा हैं, पूनम आनंद है, सागर की राय हैं, शालिनी पांडे हैं, मीना बुदकी जी आई हैं, सुनील दुबे जी हैं, आचार्य आनंद किशोर शास्त्री हैं और कुमार अनुपम हैं। ये सब योगदान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सभी मिल करके दोनों भाषाओं के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस आज जो संगोष्ठी है 2 दिनों का, मैं मानता हूँ कि इस असीम आकाश में एक नए वातायन को खोलेगी, एक नया वितान तानेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विभिन्न सत्रों में विद्वानों के जो विचार सुनेंगे, तो अंतिम सत्र में जब हम मिल करके इसकी चाबी खोजेंगे, कुंजी खोजेंगे, तो मुझे लगता है कि वो हमें प्राप्त होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मंचस्थ और सम्मुखस्थ सभी विद्वानों, अतिथियों और जो बच्चियां यहाँ बैठी हैं उन सबका स्वागत करते हुए कृतज्ञता भाव प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धरती से आए हुए हमारा जो अतिथिगण है, आप सबको गोवा की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत। ये बहुत ही जो हमारा खूबसूरत प्रदेश है, लाल धरती, हमारे जो है हर एक जो है रंग की हरियाली जो आपको देखने को मिलती है, यहाँ के झील, यहाँ की नदियाँ, और ये भी कहूँगा कि जो हमारी नदियाँ हैं मांडोवी, ज्वारी, साल, ये ना खरे पानी की हैं, ना नमकीन पानी की हैं, मीठे पानी की नदियाँ हैं। तो मिठास तो गोवा में आपको बहुत मिलेगी। आप सबको हार्दिक स्वागत। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप आज और कल बैठ के जो है हमारी जो राष्ट्र भाषा है हिंदी और हमारे जो राज्य की भाषा है कोंकणी, उनके बीच में जो है ये साहित्यिक वार्तालाप होगा, ये मधुर संगम होगा इन दो बहनों के बीच। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये पूरे का पूरा जो है कार्यक्रम जो है, ये परिसंवाद जो है, इसकी हर तरह से जो है हमारे माननीय राज्यपाल जी ने ही जो है इसका, इनके ही चिंतन का जो है ये असर आप देख रहे हैं। जब से 3 वर्ष हुए मैं यहाँ पे पहुँचा, गोवा विश्वविद्यालय कुलपति का पद संभाला, तो कुलगुरु जो हैं हमें कहती रही हैं कि भाई कभी ना कभी तो कुछ हिंदी और कोंकणी का भी कुछ कराएं ना। तो हम कहते थे कि हाँ जी अवश्य होगा, अवश्य होगा। करते करते जो है 2-2.5 वर्ष जो है घसीट लिए। इतने अवसरों पर जो है आप अपनी विश्वविद्यालय के परिसर में पधारी हैं, पर कितने जो है अलग ज्ञान क्षेत्रों में विषयों पे जो है आप आई हैं, पर जो है ये आपकी जो छोटी सी इच्छा थी वो हम पूर्ण नहीं कर पाए थे। अब हार्दिक प्रसन्नता है हमें कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन और गोवा सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय और राजभाषा निदेशालय के साथ भागीदारी में हमें जो है इस कार्यक्रम को अब आयोजित कर पाए हैं। और आपका जो नेतृत्व रहा है हमारे कुल का, आपकी छत्र छाया में जो बहुत कुछ हमने कर पाए हैं, वो आपका जो ममतालु नेतृत्व है उसी के बल पे जो है कर पाए हैं। और आपका जो है मार्गदर्शन जो है वो हमारे लिए हर तरह से जो है बहुमूल्य रहा है। मुझे अभी ये हमारे साथ है, हमारे गोवा में डॉक्टर जेरवासियो मेंडेस, डॉक्टर किरण बुदकले। शायद इनके बिना ये कार्यक्रम इस मनोरम ढंग से प्रस्तुत नहीं हो सकता था, क्योंकि ये केवल और केवल कोंकणी और हिंदी जानती हूँ ऐसा नहीं है। कोंकणी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश सभी भाषाओं पे इनका पूरा एक तरह का वर्चस्व है, और ये हर समय अपने विद्यापीठ को मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। और इस कार्यक्रम में भी मैंने देखा कि बहुत रुचि लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हैं। बिहार हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी सम्मेलन के बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के
आग्रह पर वहाँ से बहुत सारे विदेशियाँ, आपने सबका नाम लिया, और विद्वान भी आए हैं जो केवल और केवल उनका अपने लेखन से संबंध है ऐसा नहीं है, बल्कि साहित्य की समीक्षा भी, साहित्य को किस ओर ले जाना चाहिए, भाषा में किस तरह से समृद्धि करनी चाहिए, उनका ये चिंतन मनन का भी यही विषय है। मुझे बार बार ऐसे विद्वानों से, विदेशियों से मिलने का मौका मिलता है, और उसमें हमने देखा है कि जो राष्ट्र की जो आज की समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उन समस्याओं पर भी लेखन है, और उसके साथ साथ उन लेखन के साथ राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, भाषा को कैसे विश्व भाषा बनाया जाए, आगे बढ़ा। अभी एक गीत में विश्व भगनी कहलाए हिंदी, अभी मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, वो देखते हुए जैसा होता है ये लिख जाता है, तो मैंने कहा ये भगनी, विश्व भगनी हिंदी के लिए शायद पहली बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन कितनी बड़ी आकांक्षा है उस 4 पंक्तियों, 4 शब्दों में। तो इसलिए ये है जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे गोवा राजभवन के हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी भी हैं रुपेश ठाकुर जी, रजिस्ट्रार यहाँ के, और अलग अलग विभाग के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षाएं हैं, वो सब हैं, विद्यार्थीगण भी हैं। जो अगली पीढ़ी है हमारी, मैं हमेशा कहती हूँ, संग चले जब 3 पीढ़ियाँ, चढ़े विकास की सभी सीढ़ियाँ। तो मैं अपने को सबसे अगली पहली का जनरेशन का, पीढ़ी का मान लूँ, तो मुझे लगता है कि आगे 2 पीढ़ियाँ बैठी हैं मंच पे भी, हम इससे आगे 2 पीढ़ियाँ बैठी हैं, तो 3 पीढ़ियाँ तो हम यहाँ बैठे हैं। और ये तीनों का संगम होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे उम्र के लोग किसी विषय पर बहुत गंभीरता से विचार कर लें और समारोप करें, बात आगे नहीं बढ़ती। जब तक हम नई पीढ़ी से इन बातों को, हम यहाँ आज क्या संकल्प लेने वाले हैं 2 दिनों में, उसको नहीं बढ़ाते हैं तो बात आगे नहीं बढ़ती है। मुझे विश्वास है कि यहाँ जो नई पीढ़ी बैठी है उनके मन में भी आज और कल 2 दिनों में जो विषय प्रवर्तन होगा, जो विषय पर चर्चाएं होंगी, उनके अंदर भी इसके बारे में कोई न कोई संकल्प जगता होगा, वो स्मरण रखेंगे, और हम जो संकल्प आज लेंगे 2 दिनों में वो सफल होगा, इसकी भी शुभकामना मैं देती हूँ और स्वयं लेती हूँ। कार्ड के ऊपर मैं पीछे मुड़ के देख रही थी कि अचानक जो मेरे मन में इस विषय के लिए पंक्तियाँ निकली थी, वो लिखा कि नहीं, मैं बार बार पूछती थी। और यहाँ भी देखा, हिंदी कोंकणी बहनी बहनी, भाषा के क्षेत्र में उनसे तुलना नहीं होनी चाहिए। क्यों? वहाँ मजदूर गए हैं जो गले से रामचरितमानस लेकर गए थे, ढोलक लेके गए थे, और वहाँ अपने गान को, अपने भाव को, अपनी भाषा को जमाए रखे। लेकिन यहाँ जो गए हैं, लाखों हमारे नौजवान नवयुवतियाँ गए, वो अंग्रेजी पढ़ते हुए गए। अंग्रेजी केवल पढ़ के नहीं गए हैं, कहीं कहीं लोगों ने उनको ऐसी भी ट्रेनिंग दे दी कि अंग्रेजी उनका जो बोलने का स्टाइल है उसमें बोलेंगे वहाँ जाके, नहीं तो कोई कह न दे कि ये कहाँ का आया है, अंग्रेजी ठीक नहीं बोल रहा है। वो हमारी भाषा लेके नहीं गए हैं, कोंकणी में वहाँ बात नहीं करते हैं, हिंदी में बात नहीं करते, मैथिली में बात नहीं करते, तो वहाँ स्थिति नहीं बनेगी। जो बिहार का मजदूर मॉरिशस गया, उसका 3रा जनरेशन शिखर पर बैठा, वहाँ गंगा बना लिया, वहाँ भोजपुरी अभी जिंदा है। तो कहने का मतलब जो ले कौन जा रहा है भाषा, और जैसा मैंने कहा कि मैं हिंदी में बोलने लगती हूँ, तो हिंदी में सब लोग गोवा में समझते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी बोलते समय तालियां नहीं बजती है, वो समझ नहीं जाती है। यहाँ गोवा में भी सब लोग हिंदी समझते, अच्छी तरह समझते हैं। तो इसलिए भाषा के बारे में विचार करते हुए
यदि हमारे मन में हीन भावना आती है, भगवान कठुन सबके घर में आ, जैसा सुख आपके घर में आया है, आप राज्यपाल बनी है, ईश्वर करके सबके घर में आया, ऐसा कैसे होगा भाई? मैं सोचती रही, पता नहीं कितने युगों वर्षों के बाद अपने पूरे इलाका में मैं अकेली तो बनी हूँ राज्यपाल, तो सबके घर में कैसे आ जाएगा? फिर मैंने सोचा बहुत भोली वाली है, नहीं, मेरी दृष्टि और कहीं गई। ये क्यों ऐसा प्रभाव है, ऐसा क्यों कहा? फिर मैं बहुत कुछ अध्ययन करने लगी। हमारे यहाँ जो व्रत कथाएं होती हैं, जितनी भी व्रत कथाएं हैं, बचपन में हम दादी लोगों के बीच में जाकर सुनते थे। उस व्रत कथा के हर व्रत कथा में एक राजा है, उसके ऊपर बहुत दुख आता है, फिर वो दुख से उबरता है, फिर राजा बनता है, भगवान की पूजा करता है, इसके कारण आदि आदि इसी तरह के कहानियां। लेकिन उसके बहुत विश्लेषण मैंने किया तो मुझे लगा कि ये जो वेद मंत्र, जहाँ का भी मंत्र है जिसे हम उच्चारण करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो मंत्र है हमारे अंदर है, हमारे नस नस में है, हम उसको जी रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि उस मंत्र का ये प्रभाव है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसका मैंने विश्लेषण किया है, लिखा है, अब तो एक बुक के फॉर्म में आ जाएगी। उन मंत्रों को आप जी रहे हो, संस्कृति को जी रहे हो, संस्कृति हमसे ओझल नहीं हुई है। भाषा के साथ भी संस्कृति का बहनपा का नाता है, और इसके आधार पर जिस तरह संस्कृति में जब कभी कहीं गिरावट आती है, हम सब लोग चिंतित हो जाते हैं, ये सोचने लगते हैं हम कि बहुत खराब हो गया, बहुत हो रहा है, युवा पीढ़ी तो हमारे हाथ से निकल ही गई, हमारी संस्कृति खत्म हो गई, आदि आदि आदि। मैं ऐसा नहीं सोचती, और आप भी अभी सहमत होंगे हमसे कि किसी भी क्षेत्र में थोड़ी सी गिरावट आती है, हम अपने सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से थोड़ा सा अलग होते हैं। कहीं न कहीं देश के किसी न किसी कोने में किसी आयु का मनुष्य खड़ा हो जाता है और दुगने जोश से फिर उस गिरी हुई संस्कृति में ओरिजिनल जो सनातन संस्कृति है, जो मानव मूलक संस्कृति है, उसको फिर से रास्ते पर लाता है। कोशिश 2 दिन के इसमें बहुत सारी बातें उठ के आएंगी, उन बातों को नोट करना, उसके आधार पर चलना, और जैसा मैंने कहा है कि शुभारंभ है अभी, बार बार थोड़ी छोटी छोटी गोष्ठी। 4 कोंकणी के लेखक को बिहार भेज दिया, 4 कोंकणी के लेखक को और कहीं केरल भेज दिया। अभी मैं केरल गई थी, 2-3 महीने हुए, मेरे किताब का मलयालम अनुवाद हुआ। वहाँ मैंने कहा कि अब कोंकणी भाषा की किताब का संकलन का मलयालम अनुवाद करिए, उन्होंने कर लिया। मैं बीच में थोड़ा व्यस्त हो गई, अब बार बार उनका फ़ोन आने लगा कि आपने तो कहा था आप कार्यक्रम करवाओ। अब यहाँ बहुत कार्यक्रम हो रहे थे, तो फिर हमने वहाँ से लोगों को बुलाया और राजभवन में ही मलयालम और कोंकणी बहनी कर लिया। तो इस तरह से यदि ये संवाद भेजेंगे, सबके पास जाएगा, इस तरह से कार्यक्रम हुआ है। छोटी सी एक पत्रिका बुकलेट बना के अन्य भाषा भाषियों के क्षेत्र में भी भेजेंगे, वो भी कैसे कैसे अपने ऐसे ये करें, बहुत अच्छा होगा। और आप सब लोगों का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं भी यहाँ स्वागत करती हूँ। और हमें तो अभ्यास है, मायके से ससुराल भेज दिया, वो गांव अपना हो गया, वो कुल देवता अपना हो गया, वो गृह देवता अपने हो गए। मायके से संबंध नहीं टूटता है किसी का। कभी कभी मुझे लगता है महिलाओं की एक बहुत बड़ी परेशानी है, उसका 2 घर है। वो दोनों के संबंध बनाते बताते बहुत कभी कभी, ये तो बड़े आनंद का विषय है, कभी कभी तकलीफ भी होती है। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आयोजक लोगों ने, कमियां तो रह जाती है, मैं जानती हूँ आपको तकलीफ भी कुछ हो रही होगी,
अभी समय है उसके समाधान की, हम चिंता करेंगे। लेकिन आयोजकों ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से लिया, हृदयंगम किया कि नहीं तो विषय बहुत अच्छा है, भाव प्रवाह की बात है। तो पुस्तक पढ़ने के बाद और सत्रों के बाद जो भाव प्रवाह होंगे अलग बात है, लेकिन ये तो अभी दिख रहा है सबों के चेहरा को देखकर, क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक भी हूँ, कि आपके चेहरे पर जो भाव प्रवाह है वो बहुत खुशी का भाव है। और ऐसे ही खुशी के भाव लेकर आप यहाँ से प्रस्थान भी करेंगे, जाएंगे भी। मुझे लगता है आपको लगेगा यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। गोवा है ना, पुण्य भूमि है, गोवा की भूमि। लोग इसे बाहर वाले ठीक से समझते नहीं, समझाने की जरूरत है। जिस तरह इन्होंने कहा कि भोग विलास की यहाँ कोई भी, आजकल सब भजन मंडलियों का कंपटीशन हो रहा है। इन्हें महिलाओं का लिबास देखिए, महिलाओं से बात करके देखिए। मेरे यहाँ बहुत सारे पुरुषों से, सबसे बहुत सामाजिक सौहार्द है, बहुत अधिक। जो लोग मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं, और बहुत गेस्ट आए हैं, सब ये कहकर जाएंगे, रोड पर चलते हुए भी दिखता है कि सब सामाजिक सौहार्द है, बहुत शांति, बहुत कुछ लेकर। केवल कोंकणी और हिंदी के बीच जो संबंध बना, उसका भाव लेकर आप गंगा किनारे नहीं जाएंगे। आप यहाँ का जो जीवन का जो सौहार्द है, शायद हो सकता है कोंकणी भाषा की मिठास ने इसे बना रखा। तो ये सब लेके, और जैसे मैं मॉरिशस की चर्चा कितने वर्षों से कह रही हूँ, ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ भी आपके साथ जो बातें होंगी वो एक यादगार बन के आप अपने साथ अपनी स्मृति में संजो कर ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।